उसने उसे डिश बनाने की अनुमति दे दी और रेस्टोरेंट का भविष्य उसके हाथों में रख दिया। उस नौजवान ने एक चिकन लिया और उसे तैयार करना शुरू कर दिया। इस बीच मालिक प्रेसिडेंट वांग की नाराजगी को शांत करने की कोशिश कर रहा था। अचानक प्रतिद्वंदी हैरान रह गया। प्रतिद्वंदी रेस्टोरेंट का मालिक 3 शेफ के साथ उन्हें उकसाने के लिए आ गया। उन्होंने पहले स्वीट एंड सॉर पोर्क का मजाक उड़ाया, फिर प्रेसिडेंट वांग को अपने रेस्टोरेंट में आकर उनका खाना चखने का न्योता दिया। संयोग से वह नौजवान एक नई तैयार डिश लेकर वहां से गुजरा। जब प्रतिद्वंदी मालिक ने उस डिश को देखा जो कि एक मिट्टी का गोला था, तो उसने तुरंत उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट वांग गुस्से में वहां से जाने ही वाले थे, लेकिन उस नौजवान ने हथौड़े से उस मिट्टी के गोले को तोड़ दिया, जिसके अंदर एक कमल का पत्ता निकला। फिर उस कमल के पत्ते से एक फीनिक्स बाहर उड़कर आया। यह दृश्य वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर गया। यहाँ तक कि फूड एसोसिएशन के अध्यक्ष मिस्टर वांग भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि इस डिश की खुशबू इतनी मुलायम और दिव्य है जैसे वह किसी जादुई दुनिया में हो। वह खुद को रोक नहीं पाए और उनके मुंह में पानी आ गया। लड़की जो होटल को 5 स्टार रेटिंग दिलाना चाहती थी, उसने मिस्टर वांग से उस डिश को चखने के लिए कहा। अप्रत्याशित रूप से प्रतिद्वंदी होटल के मालिक ने जानबूझकर परेशानी पैदा की, अपने स्टाफ को नकली गिरने का नाटक करने और चिकन को गिराने का निर्देश दिया। यह देखकर लड़की के होटल का मालिक गुस्से में आ गया और दूसरी तरफ पर जानबूझकर तोड़फोड़ करने का आरोप लगाया। हालांकि प्रतिद्वंदी होटल का मालिक साफ तौर पर उन्हें चुनौती देने आया था और मिस्टर वांग को जज बनाना चाहता था। जो होटल हार जाएगा उसे बंद करना होगा और फिर कभी भी फूड इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएगा। मजबूरी में लड़की के होटल का मालिक हैरान रह गया। लड़की के होटल के मालिक ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहला राउंड चाकू चलाने की कला का मुकाबला होगा। प्रतिद्वंदी होटल ने एक ऐसे शेफ को भेजा जो नाइफ गॉड का वंशज था और चाकू चलाने की कला में दुनिया में पहले स्थान पर था। ये देखकर कि कोई भी आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लड़की ने खुद भाग लेने का फैसला किया। प्रतिद्वंदी होटल के मालिक ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि उसके छोटे कद के साथ वह चाकू भी ठीक से नहीं पकड़ पाएगी। सब महत्वपूर्ण क्षण पर वह नौजवान फिर से आगे बढ़ा और प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। यह देखकर सबने मालिक से किसी और को चुनने के लिए कहा, क्योंकि वह नौजवान सिर्फ एक भिखारी था और प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य नहीं था। यह सुनकर सबको लगा कि वह निश्चित रूप से हार जाएगा। फिर भी वह नौजवान शांत और बिना घबराहट के रहा। प्रतिद्वंदी शेफ की शानदार चाकू चलाने की कला को देखकर भीड़ उसकी तारीफ करने लगी। यह सोचकर कि ऐसी चाकू की कला देखना एक दुर्लभ मौका है, मिस्टर वांग ने भी अपनी स्वीकृति जताई। फिर उस नौजवान ने अपनी चाकू की कला दिखाना शुरू किया। जब उस नौजवान ने अपनी आंखें बंद की तो सभी उसका मजाक उड़ाने लगे, यह सोचकर कि वह सो गया है। उन्हें यह नहीं पता था कि वह नौजवान अपनी सुनहरी आंखों का उपयोग कर रहा था और मछली की संरचना को देखने के बाद उसने अपना चाकू उठाया और काटना शुरू किया। हालांकि उसके चाकू चलाने के तरीके की जल्द ही भीड़ ने आलोचना की, क्योंकि उन्हें लगा कि उसके जीतने का कोई मौका नहीं है। जब दोनों ने अपनी कटी हुई मछली को मेज पर पेश किया तो मिस्टर वांग ने प्रतिद्वंदी शेफ की मछली की तारीफ की कि वह पतली और नाजुक है, जबकि उन्होंने उस नौजवान की मछली को कमजोर बताया। जैसे ही वह पहले राउंड के विजेता की घोषणा करने वाले थे, भीड़ ने देखा कि जिस मछली को उस नौजवान ने काटा था वह अभी भी जीवित थी। यह चमत्कारी चाकू की कला देखकर सभी लोग हैरान रह गए। अंत में मिस्टर वांग ने उस नौजवान को विजेता घोषित कर दिया। लड़की को विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस भिखारी को उसने अपनाया था उसके पास इतनी असाधारण खाना बनाने की कला थी। दूसरा राउंड पास्ता पर केंद्रित था। प्रतिद्वंदी होटल ने एक ऐसे प्रतियोगी को भेजा जो शाही महल के रसोइयों का वंशज था। प्रतियोगी के बुजुर्ग रूप को देखकर रेस्टोरेंट का हेड शेफ बहुत हैरान हो गया। लड़की के होटल का शेफ खुद को उस पर जीतने के लिए आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए उसने इस राउंड में भाग लेने के लिए स्वयं आगे आया। उसे अपने बनाए हुए नूडल्स पर पूरा भरोसा था और उसने बुजुर्ग प्रतियोगी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह निश्चित रूप से हार जाएगा। हालांकि उसने उस आदमी की असली क्षमता को कम आंका।